हैं। अभी हमें क्या चल रहा था, फास्ट बताइए। फिल्टर हो गया था, ठीक है। ड्रिल डाउन हो गया है, ड्रिल थ्रू हो चुका है? क्या बताया था मैंने उसमें? पढ़ के भी कह रहा हूं नहीं हुआ है। बताओ भाई नक्षत्र, ड्रिल थ्रू क्या था? अरे डेफिनेशन कैसे कस्टमाइज करोगे? हैं? इसीलिए कहते हैं टेक्निकल अलग हो जाता है और इंटरव्यू में थ्योरी अलग हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, चलिए, इसके लिए आप थोड़ा सा जीपीटी यूज कर लेना। ड्रिल थ्रू इन पावर बीआई इन शॉर्ट, राइट? ठीक है, बताइए जो हमने सीखा यही है। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही बता दिया, ठीक है। बताओ, हमने सीखा यही है वैसे, बट इसे डेफिनेशन समझना, ठीक है। क्या करने में हेल्प करता है, ये लाइन याद रखिए, बस इतना याद रखना है। इसके बाद आप अपना डेफिनेशन बना लेना। यही तो कर रहे हैं, नेविगेट कर रहे हैं कहां पर? डिटेल रिपीट पोज में। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करना है, ड्रिल थ्रू जाना है, कहां लेके जाएगा? डेस्टिनेशन पेज में। ये सब हम जानते हैं, ठीक है। ये वर्ड याद रखना, इसके बाद आप डेफिनेशन बना लेना। किसके लिए? क्योंकि अलग अलग टीम के लिए, अलग अलग आइटम्स के लिए हमें समरीज बनानी पड़ती है, यही हमारा पर्पस होता है, ठीक है। चलिए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। एंड मुझे इसमें से देख के बताइए कि इसमें से क्या क्या हो गया है, क्योंकि आपका वीकेंड का बैच और ये वाला बैच सेम चल रहा है, ठीक है। इसमें से बताइए क्या क्या कर लिया हमने। अरे जो मैंने बताया भाई, आप लोग जो पुराना पढ़ के बैठे उसमें से नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, इसमें से बताइए हमने क्या क्या कर लिया इधर, बताइए। कस्टम टूल टिप हो गया, बुक मार्क्स हो चुका है, सिलेक्शन पेन हो चुका है, ये इसी में हमने सीखा था। अरे सिलेक्शन पेन में ही तो सीखा था, बैकवर्ड करना, फॉरवर्ड करना। हाँ, वो कुछ अलग से टॉपिक नहीं है, आ जाओ भाई, ठीक है। ड्रिल डाउन ड्रिल थ्रू हो चुका है, वेरी गुड। अप्लाई, अब ये छोटे मोटे टॉपिक है, ये सब समझते हैं, ठीक है ना। और फास्ट आगे बढ़ते हैं। अप्लाई ऑल स्लाइसर्स, क्लियर ऑल स्लाइसर्स, ऑल बटन, शेप इमेजेस, एडिट इंटरेक्शन, मोबाइल लेआउट, ग्रिड लाइंस, ठीक है। फिल्टर्स हमने यहाँ पर, फिल्टर यहाँ मैंने वर्ड लिखा नहीं है, बट फिल्टर हो चुका है हमारा, ठीक है। चलिए, ये जितना हमने टॉपिक किया है ना, ध्यान रखना कि ये सब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, ओवर करने पे जो दूसरा बना रहे थे, हाँ बिल्कुल वही था, ठीक है। ठीक है भाई, तो पावर बीआई में आप लोग आ जाओ। और हमें नया डेटा नहीं, मैंने डेटा ऑलरेडी भेजा हुआ है, उस पर मैंने कहा था रिपोर्ट बना के लाना, कोई नहीं बना के लाया। हेल्थ केयर वाला, हाँ। मुकेश जी मैं ये लेके आ गया हूँ, ठीक है, कॉपी ले लिया था मैंने। हाँ, बताओ भाई, मैंने डेटा भेजा तो नहीं, रहने दीजिए। हाँ, नहीं बनाया है, बताओ। कल का क्लास पाइथन का होगा तो मैं बता दूंगा, वरना 6 से 7 में मैं एक्सटेंड करूंगा, अगर होगा तो पॉसिबल। अभी मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ। कल आपको डैशबोर्ड बनाना हो उसी डेटा पे क्लास में बैठ के, हो जाएगा। घर पे जो स्टडी करके आना उस डेटा का कर लेना, क्योंकि 1 घंटे में मुझे डैशबोर्ड चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू और आपको बस आधा घंटा देगा बनाने के लिए। अभी पहले 1 घंटे में कोई डेटा ले लो और उस पर बनाओ, ठीक है। कल डैशबोर्ड बनाना है क्लास में बैठ के, लैपटॉप लेके आ जाना अपना अपना सब, ठीक है। आपको 3 बजे आके बैठ के बनाना है, 3 बजे बना लो तो हम 4 बजे क्लास कर लेंगे। 3 बजे बस मेरा डेमो चल रहा होता है तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा फिर, या मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाहूंगा, ठीक है। हाँ, तो आप 4 बजे कर लेना, लेकिन कल एक डैशबोर्ड बनाना है, क्लियर है? आगे बढ़े हिमांशु भाई, हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास टॉपिक है, क्या नाम है इसका? अप्लाई ऑल स्लाइसर्स एंड क्लियर ऑल स्लाइसर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभार क्या होता है, यहां पर आप डेटा लोड कर लो फास्ट, यहां पर सैंपल डेटा को जाके लोड कर लो। अब हमारा ना, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, हम 50% से अबव आ चुके हैं, हमारा रेस्ट 50% बचा है। डेक्स बचा है हमारा, डेटा मॉडलिंग बचा है, ईटीएल हमारा बचा है, और पावर बीआई सर्विस बचा है हमारा। इधर का पोर्शन हमारा ऑलमोस्ट क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। हाँ, जो विजुअल होना चाहिए वो सारे हमारे हो चुके हैं, जो गेट डेटा होना चाहिए वो भी हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, राइट। तो ये डेटा लोड कर लो फास्ट। हाँ, आपका फाइनेंशियल डेटा लोड कर लो, ठीक है। सुमित, हाँ जी। आप लोग 3 बजे वाला क्लास नहीं लेते क्या? ठीक है, फैन ऑन कर लेना नरेंद्र भाई।
ठीक है, तो यहां पर हमें यहां पर सीखना है क्या, अप्लाई ऑल स्लाइसर। ठीक है, देखिए कभी कभार क्या होता है ना कि स्लाइसर का हम कंट्रोल तो देते हैं बट हम कंट्रोल यूजर से ले लेते हैं। हम चाहते हैं वो कंट्रोल तभी चले जब वो बंदा चाहे। बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए कोई भी टेम्पररी विजुअल ले लूंगा। आप लोग का मन कर रहा है यही लो, वरना कुछ और लेना आप लोग कोई और विजुअल बना सकते हैं। ठीक है, हमारा पर्पस दूसरा टॉपिक समझना है। प्रोडक्ट के बेसिस पे मैंने यहाँ पर सेल्स को ड्रॉप कर लिया, एक विजुअल यहाँ पर ये हो गया मेरा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर मैंने लाइन चार्ट ले लिया। लाइन चार्ट में मैंने डेट के अकॉर्डिंग इधर मैंने COGS को यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इस हायरार्की में मैं आ गया इधर, लाइक दिस वाला। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मेरे पे दो विजुअल आ गए हैं, दोनों को मैंने नीचे एडजस्ट कर लिया। अब आप लोग मेरे से पूछेंगे नहीं ये कैसे बना, अगर ये विजुअल देख करके कोई अंदाजा लगा सकता है तो वैसे ही करना है। जैसे हर्षित भाई ये विजुअल कैसे बना है, यहाँ लिखा रहता है सम ऑफ सेल्स बाय प्रॉफिट, ये प्रोडक्ट, तो ये हमें देख के पता लग जाना चाहिए प्रोडक्ट लेजेंड में गया और सेल्स वैल्यूज में गया है। ये बताइए ये क्या बता रहे हैं इधर, सम ऑफ COGS बाय ईयर क्वार्टर मंथ एंड डे, तो मतलब एक्स एक्सिस पे बाकी डेटा गया है और COGS मेरा वाई एक्सिस पे गया, तो ये देख के खुद ब खुद पता लगना चाहिए। फास्ट, वही तो कह रहा हूं, मैं नहीं बताऊंगा। अरे अभी मैंने यही बोला कि इस विजुअल को समझ के पता लगाओ मैंने कैसे बनाया है। क्योंकि जब आप कंपनी में काम करोगे तो यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ दिख तो जाएगा ही, बट आपका एनालिटिक्स माइंडसेट कहाँ चला गया, चल पाया फिर। इसको देख के समझना है, ये क्या लिखा है लेजेंड में टाइटल पे, हाँ इसको देख के पता लगाओ कि क्या ड्रॉप होना है। ठीक है, हो गया भाई, अब बस क्लियर है। अंकित सामने बैग रखा हुआ है आपने, चेहरा दिख नहीं रहा आपका, एकदम बैक बेंचर वाला काम है। चलिए भाई आगे बढ़े, हो गया सभी का मुर्जा भाई, ठीक है गुड। कहां पर मिलेगा मुझे अप्लाई ऑल स्लाइसर, यहां पर इंसर्ट में जाएंगे, देखिए बटन्स है मेरे पास, है ना। बटन्स में मैंने किसको कॉल कर लिया, अप्लाई ऑल स्लाइसर को, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, अभी ये एक्टिव नहीं है, देखिए कुछ नहीं है इसमें, इस अप्लाई ऑल स्लाइसर को मैंने कॉल कर लिया। ठीक है, बाहर आकर के मैंने दो विजुअल दो स्लाइसर ले लिए, एक स्लाइसर मैंने यहां लगा लिया। ठीक है, और इस स्लाइसर में मैंने ड्रॉप कर दिया कंट्री, तो एक स्लाइसर है मेरा कंट्री वाइज। अरे ये स्लाइसर बना लिया, क्लियर है, कौन सा स्लाइसर है ये, कंट्री वाइज। और दूसरा मैंने स्लाइसर लिया, और ये स्लाइसर मैंने ले लिया सेगमेंट वाइज। गाइस समझ में तो आया ना, इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड टॉपिक नहीं है ये। ठीक है, नहीं नहीं कहाँ ड्रॉप कर रहे हैं ये, अप्लाई ऑल में थोड़ा ना ड्रॉप करना है, ये नया स्लाइस वो तो वहां कोने में छोड़ दिया ना मैंने। बाहर क्लिक करो और ये स्लाइसर पे क्लिक करो इधर, और स्लाइसर में फिर यहाँ ड्रॉप करो, एक में कंट्री और दूसरे में सेगमेंट। ठीक है, कोई है क्या कनेक्टेड, ईशा है, ईशा आवाज आ रही है मेरी, हेलो ईशा, नहीं आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है इधर। ठीक है, एक बार मैसेज कर दो अगर आपको आवाज आ रही है मेरी। जी सर आ रही है आपकी आवाज। ठीक है गुड। हेलो, हाँ नेक्स्ट में सेगमेंट। अच्छा चलो एक इंटरव्यूअर का क्वेश्चन पूछते हैं, अंकित बताएगा, स्लाइसर में सर्च का ऑप्शन आता है कौन से वाले में, रिजेक्टेड। बताओ भाई तुम्हें स्लाइसर में सर्च का ऑप्शन आता है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। हिमांशु, नरेंद्र भाई, स्लाइसर में सर्च का ऑप्शन नहीं आता है, बताओ भाई अब्बास, टेक्सचुअल में आता है, ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, छोटे छोटे आंसर आपको इंटरव्यूअर क्या कर लेगा, लपेट लेगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि आप लोग यहां से क्या शो करोगे, सर्टिफिकेट नहीं है आपका, यहाँ से इंटर्नशिप काउंट हो रहा है। इंटर्नशिप का मतलब है कि आपने काम किया, और ये काम ही तो कर रहे हैं सारा हम, खाली वन साइडेड थोड़ा ना चल रहा है। तो इसीलिए एक एक छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, पर ये सब हम सीख चुके हैं पहले ही। अच्छा अब इधर देखिए, मैंने स्मॉल बिजनेस पे क्लिक किया और मैंने जर्मनी पे क्लिक किया, अभी तक मैंने जाना था कि ये बदल जाता है, बट अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, देखो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा मेरे विजुअल में, जरा करके देखो, जर्मनी और स्मॉल बिजनेस को सिलेक्ट करो, आ रहा है कुछ फर्क, मेरे विजुअल में कुछ नहीं आ रहा फर्क,
नहीं आ रहा है हिमांशु भाई? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने एक कंस्ट्रेंट लगा दिया है कि अब स्लाइसर कब चलेगा, जब मैं अप्लाई ऑल स्लाइसर पे क्लिक करूंगा। अब मैं कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करूंगा, देखो स्लाइसर अप्लाई हो गए, ठीक है। तो ये एक कंस्ट्रेंट है बचने के लिए। कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे स्लाइसर होते हैं, गलती से क्लिक हो जाता है, रिपोर्ट खामखा खराब हो जाती है हमारी। अब फिर ये ढूंढना पड़ता है कि कौन सा हटाना है कौन सा नहीं हटाना। तो इसलिए ये कंस्ट्रेंट रहता है कि स्लाइसर रहेगा तो, बट काम नहीं करेगा। कब करेगा? जब हम अप्लाई। अच्छा, यहां पर मैं कंट्रोल से क्लिक कर रहा हूं, लेकिन पब्लिश के बाद मुझे कंट्रोल से क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ये बात हम सीख चुके हैं पावर बीआई में, कि पावर बीआई में जितने भी बटन्स होते हैं वो सब किससे क्लिक होते हैं? कंट्रोल के साथ। और जब वो पब्लिश हो जाता है तो कंट्रोल के साथ क्लिक नहीं होता। ये हमने सीखा हुआ है ना? ठीक है, गुड। अब चलिए, मैंने अप्लाई तो कर दिया। अब मान लेते हैं ऐसे मेरे पे 5 स्लाइसर्स थे, तो क्या सुमित भाई अब मैं एक एक को जाके क्लियर करूं क्या? ऐसे तो बहुत मेहनत हो जाएगी मेहनत। इसीलिए इसी इंसर्ट में बटन्स में जाएंगे, दूसरा कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा? इसका दूसरा भाई क्या नाम है उसका? क्लियर ऑल स्लाइसर। बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये भी। ये बटन को भी नीचे ले आएंगे, अप्लाई ऑल स्लाइसर और क्लियर ऑल। क्या करेगा भाई बताओ सुमित? ये स्लाइसर को क्लियर करेगा, विजुअल को क्लियर नहीं करेगा। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इधर देखिए, ये बना लिया सभी ने बटन, ठीक है। मैंने कनाडा सिलेक्ट किया, मैक्सिको सिलेक्ट किया कंट्रोल से, मैंने मिड मार्केट सिलेक्ट किया और एंटरप्राइज सिलेक्ट किया। 4 सिलेक्ट किए मैंने। कंट्रोल से मैंने अप्लाई किया, सारे स्लाइसर अप्लाई हो गए। कंट्रोल से मैंने क्लिक किया, सारे स्लाइसर रिमूव भी हो गए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको मैंने क्लिक किया क्योंकि मुझे पता है विजुअल भी फिल्टर करता है, और लेकिन विजुअल मेरा स्लाइसर नहीं है। अगर मेरे से बाय मिस्टेक विजुअल से क्लिक हो गया और मैं क्लियर ऑल स्लाइसर कर रहा हूं, तो क्या कुछ अफेक्ट हो रहा है? देखिए मैं क्लिक कर रहा हूं, इधर देखिए, अरे कंट्रोल से कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि उस बटन का क्या नाम है? उस बटन का ये नाम नहीं है कि आपका क्लियर ऑन सिलेक्टेड विजुअल करेगा, नहीं, वो क्लियर ऑल स्लाइसर है। तो ये प्रॉब्लम अब भी है। इसीलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारा दूसरा टॉपिक है, उसका क्या नाम है आपका? एडिट इंटरैक्शंस। ये समझेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ पूछना है तो बताइए, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा गाइस आप लोग को। बताओ, पक्का? आगे बढ़े अंकित। अप्लाई ऑल स्लाइसर का क्या काम है? स्लाइसर जितने वैल्यूज हैं उन सबको मेरे विजुअल्स पे अप्लाई कर देगा। क्लियर ऑल, सबको क्लियर कर देगा। इजी टॉपिक था, ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा, उसका नाम है यहां पर, ये दोनों हो गए हमारे। ऑल बटन्स भी कर ही लेते हैं जब ये चल रहा है तो, ठीक है। देखिए कुछ नहीं है इसमें, बटन्स में हमने ये सीख लिया, बुकमार्क, बस बताते रहो। ब्लैंक सीख लिया है, अप्लाई सीख लिया, क्लियर ऑल सीख लिया है, अरे यस या नो, ठीक है। लेफ्ट एरो कुछ नहीं है, यहां पर आप लेफ्ट अप्लाई कर देंगे। इधर लेफ्ट का मतलब है कि मुझे एक पेज पहले जाना है। कहां जाना है? एक पेज पहले। लेकिन इस पे मैं क्लिक करूंगा ना तो ये एक पेज पहले नहीं जाएगा, क्योंकि इसका एक्शन अभी क्या है? ऑफ है। ये समझ लो, ये करने की अभी जरूरत नहीं है, बाद में कर लेना, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑन किया। अब बात भाई जैसे ही ऑन करेंगे तो देखिए मेरे पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि इस लेफ्ट को क्या समझाना है, इस लेफ्ट का क्या मतलब है? नक्षत्र, लेफ्ट से क्या मतलब है? बाय डिफॉल्ट क्या है? बैक। हिमांशु भाई इस लेफ्ट पे मैं क्लिक करके कहां भेजना चाह रहा था, तो मैं क्या सिलेक्ट करूं इसमें से? बैक नहीं, बैक का मतलब होता है जो रिसेंट टास्क परफॉर्म हुआ है वो हो जाएगा बैक। मुझे कहां जाना है? पेज नेविगेशन। पेज नेविगेशन में कहां जाना है? पेज 1 पे। या आज तक से फोन आ रहा है मुझे अरे आज तक से स्पैम वाला कॉल आ रहा है भाई, इंटरव्यू के लिए क्यों होगा? हाँ? ठीक है, यहां पर मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया? पेज 1। अब अंकित किस पेज पे हूं मैं? पेज 2 पे। इस पे कंट्रोल से क्लिक किया, कहां पर आ गया? अब आपको नहीं लग रहा है जब 1 पे आ गया तो यहाँ बटन्स पे जा करके मेरे पे राइट एरो होना चाहिए, और राइट एरो यहाँ लगा होना चाहिए? ये सब जरूरी नहीं सारा यूज होता है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। इस पे क्लिक करके एक्शन ऑन किया और मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, और कहाँ भेज दिया? पेज 2 पे। इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैं आ गया, बढ़िया था, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें लेफ्ट राइट पे? क्या पेज नेविगेशन के अलावा भी उसमें सिलेक्ट कर सकते थे? बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। चलिए, ये ट्राई करना है या आगे बढ़ू मैं? आगे, ठीक है। अगला क्या बटन है मेरे पास? रीसेट का है, दूसरा है बैक का इंफॉर्मेशन। देखिए ये सब सेम ऑप्शंस हैं,
ये सारे सेम बटन ऑप्शन है, आप इसमें से जो यूज करना चाहें आप सब कर सकते हैं, सब पे सेम ऑप्शन मिलेगा। देखिए मैं यहाँ पेज 3 पे आया, बटन्स पे गया और मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया, रीसेट। एक्शन पे गया, अब बस क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है मुझे, सारे वही है। क्या यूज करूं, क्या इसको रीसेट को मैं क्लियर ऑल स्लाइसर ले सकता था, लेकिन क्या फायदा जब मेरे पे क्लियर ऑल स्लाइसर पहले से है। ये आपके ऊपर ऑप्शन है, आपका मन कर रहा है तो ले लो, क्योंकि ये एक अंडू जैसा ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो अगर हमने कोई स्लाइसर लगाया और मैं चाहता हूं वो रीसेट हो जाए, तो मैं इस पे क्या ऑप्शन पास करा सकता हूं, क्लियर ऑल स्लाइसर। ठीक है, तो ये टास्क मैं आप पे छोड़ता हूं एक्सपेरिमेंट करने का, कोई डाउट तो नहीं गाइस। चलिए गुड। कभी कभार क्या होता है नक्षत्र भाई, कि ये मैंने विजुअल बनाया और मैंने कंपनी का नाम यहाँ पर दे दिया, जैसे मैं टेक्स्ट बॉक्स पे, ये सब समझ लो क्योंकि ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, ये परफॉर्म करोगे टाइम निकल जाएगा, राइट, है ना। जैसे हम मान लेते हैं हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं किसके लिए, जोमैटो के लिए, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है कि जोमैटो के लिए हमें रिपोर्ट बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि जोमैटो के वेबसाइट पर यहीं से पहुंच जाए, जोमैटो के वेबसाइट पर यहीं से पहुंच जाए। तो मैं बटन्स पे आकर के मैं क्या सिलेक्ट कर लूंगा, इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से यहां लगा देंगे लाइक दिस, और यहां पर इसका एक्शन दे देंगे। एक्शन पे क्या दे देंगे भाई, वेब यूआरएल और HTTPS, यही होता है, :// www.zomato.com है या .in है, कॉम होगा मेरे ख्याल से, देख लेते हैं क्या है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो इस पे मैं यहाँ पर कंट्रोल से क्लिक करूंगा तो इसे वेब पेज ओपन करना चाहिए। देखिए एक वेब पेज ओपन हो रहा होगा यहाँ, ठीक है। तो क्या ओपन किया इसने, zomato.com, ये आया कि नहीं आया, ठीक। तो ये कंट्रोल हम यहाँ से ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, यस या नो, ठीक है। आई आइकन से आप और भी कंट्रोल ले सकते हैं, ठीक है। आई आइकन के थ्रू, ये सब आपको मैं टास्क छोड़ रहा हूँ घर पे एक्सपेरिमेंट करने का। ड्रिल थ्रू ले सकते हैं आई के थ्रू, आई के थ्रू पेज नेविगेशन ले सकते हैं, आई के थ्रू क्या ले सकते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर। देखिए कितना अच्छा है ये आई के थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर। आई मतलब इंफॉर्मेशन देना मैंने, और यहाँ पर मैंने बटन्स पे गया, मैंने आई को कॉल कर लिया और यहाँ पर मैंने आई लगा दिया, और इधर मैंने बोल दिया कि भाई इस पे एक्शन दे दो, और एक्शन पे क्या दे दो, यहाँ पर Q&A दे दो। और बंदे ने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए क्या ओपन हो गया, यहाँ पर Q&A, कितना बढ़िया ऑप्शन है। क्या पूछना है इस पे मुझे पूछना है कि भाई टोटल सेल्स क्या था, एंटर मारा, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही वैल्यू आ गया, क्योंकि हमारा वाला डेटा नहीं है, फाइनेंशियल डेटा है, तो सारे सेल्स को उसने सम करके ले आया। बढ़िया था कि नहीं था। हमारा आई ऑप्शन, आई में जुड़ा था हमारा क्या, Q&A। नक्षत्र कुछ पूछना है नरेंद्र भाई इसमें, परफेक्ट है, क्लियर है, ठीक है गुड। क्या ये सारे बटन क्लियर है। अच्छा Q&A अलग से भी ले सकते थे, आपको नहीं लग रहा कि आई में Q&A अच्छा था या Q&A में Q&A अच्छा है या हेल्प में Q&A अच्छा है, ये आप डिसाइड करना, ठीक है। मैं हेल्प का यूज करके भी मैं क्या ले सकता हूं, Q&A ले सकता हूं। इस हेल्प पे आया और इस हेल्प को यहां लगा दिया। देखिए जरूरी नहीं विजुअल पे लगेगा जसमीत जी, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूं। यहां पर एक्शन ऑन कर दिया और क्या बोल दिया इधर मैंने कि भाई क्या ले लेना, यहाँ पर Q&A ले लेना, और वही कंट्रोल से क्लिक करेंगे कि भाई इससे मुझे कुछ पूछना है, ये क्या है। तो इसको मैंने यहां पर बोल दिया कि मंथली प्रॉफिट ट्रेंड, ये कुछ मैंने ऐसे बोल दिया, एंटर प्रेस मारा, कुछ आया मेरे पास बन के, ये कुछ इस तरीके से बन गया है, ठीक है। एक बार ट्राई मारते हैं, ये सब हमने सीखा हुआ है लाइन चार्ट, ये क्या बन गया है, लाइन चार्ट को देखो क्या समझ रहा है वो स्कैटर्ड चार्ट यहाँ पर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये आप Q&A जानते हैं एक्सप्लोर करना, तो आप ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। यूज करेंगे अगली बार विजुअल में, कल मत यूज कर लेना क्योंकि 1 घंटे में बनाना, उतना टाइम नहीं होगा हम पे, ठीक है। मुझे बस विजुअल्स चाहिए, ठीक है। लास्ट हमारे पास इसमें क्या बच जाता है, पेज नेविगेटर। जसमीत जी एक इसमें इशू है, क्या इशू है, हर एक पेज में मैं लेफ्ट जा सकता हूँ या राइट जा सकता हूँ, और मेरे पास पेज में नीचे से जाना है तो यहाँ पर ऑप्शन तो है, बट कभी कभार क्या होता है, क्लाइंट क्या करता है कि, हाँ भाई, अच्छा, क्लाइंट क्या करता है कि क्लाइंट कभी कभार यहाँ ना इंडेक्स पेज बना देता है। क्या बना देता है, इंडेक्स पेज। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे बना देता है इसको समझना। यहाँ पर मैंने न्यू पेज बनाया और न्यू पेज में इसको मैंने क्या नाम दिया, यहाँ पर वेलकम नाम दिया, परफेक्ट है। वेलकम नाम मैंने यहाँ पर दिया, मैं इसके बैकग्राउंड पे आया और बैकग्राउंड में मैं किस पे गया गाइस, कैनवस बैकग्राउंड पे। और ये रिपोर्ट में फिलहाल किसके लिए मान के चल रहा हूं, जोमैटो के लिए मैं मान के चल रहा हूं,
ये वाला सही लग रहा है मुझे, ठीक है। इसको मैंने ओपन इमेज इन न्यू टैब और यहां पर क्या कर लिया इसे हमने, सेव कर लो इसे, ठीक है। क्योंकि सेव इसीलिए कर लो अब्बास भाई, सेव क्यों कर लो भाई? अरे भाई क्या बातें चल रही हैं हर्षित? अच्छा, सेव इसीलिए कर लो क्योंकि यूआरएल बदल जाता है, फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो मैं कहां पर गया, मुझे इसके पीछे बैकग्राउंड इमेज मंगाना है, तो मैं कहां पर गया, इस पे कैनवस बैकग्राउंड पे क्या ऑप्शन है मेरे पास, इमेज का। यहां पर डेस्कटॉप पे गए, जोमेटो बीजी ओपन किया, ट्रांसपेरेंसी पूरी है, कम कर दिया, आ गया जोमेटो बढ़िया सा बन के, सही है ना? ठीक है, ध्यान से देखना इधर। इधर मैं टेक्स्ट बॉक्स पे गया और टेक्स्ट बॉक्स में यहां पर मैंने बोला डिटेल सेल्स रिपोर्ट, बोल्ड सेंटर अलाइन 40, इसे यहां पर मैंने उठाया, यहां पेस्ट किया और इसके अफेक्ट को हमने क्या कर दिया भाई, चेंज नहीं, खत्म कर दिया, ठीक है। और इसका कलर क्या सही रहेगा, वाइट ही सही रहेगा ना? हाँ वाइट ही रहने देते हैं, ये ब्लैक हटा करके इसे वाइट कर देते हैं, बढ़िया। कहीं से लग रहा है कि ये जोमेटो हमने नहीं लिखा है खैर वो इमेज का पार्ट लग रहा है और ऐसे ही होता है यहाँ पर, ठीक है। डिटेल सेल्स रिपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना गाइस, मैं क्या करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बोला क्लिक हेयर का मुझे क्या चाहिए, एक पीएनजी चाहिए। मेरे ख्याल से ये वाला क्लिक हेयर सही रहेगा, क्यों? क्योंकि हमारे थीम से मैच हो रहा है ना, हमें अपने थीम से भी लेके चलना रहता है, राइट। तो ये सारी चीजों पे भी ध्यान रखना होता है। इस पे गए, ओपन इमेज इन न्यू टैब पे गए, यहाँ पर हमने क्वालिटी नहीं आई इस इमेज में, एक मिनट, ओपन इमेज इन न्यू टैब, हाँ अब ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, ये रहा, वो उस टाइम नहीं आई थी। यहाँ पर क्या कह रहे हो, हाँ ये ठीक है, सही कह रहे हो, ये देखने में बेकार लगेगा। कौन सा, ये वाला? हाँ ये पीएनजी है ना। देखिए पीएनजी इमेज लेना रहता है आपको, कौन सा लेना रहता है, पीएनजी। पीएनजी क्यों लेना रहता है जसमीत जी? बताओ बताओ, ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए था ना, मैं ही पूछ रहा हूँ आपसे बताओ भाई हिमांशु, पीएनजी क्यों लेना रहता है इमेज? बैकग्राउंड क्लियर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि पीएनजी में ना आपका बैकग्राउंड नहीं आता है, राइट। बस यही क्लिक हेयर दिखेगा, ये एरिया नहीं दिखेगा। तो यहां पर मुझे क्या मंगाना है, अब इमेज मंगाना, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मुझे बैकग्राउंड इमेज मंगाना है जो मैं यहां से मंगाऊं, या मुझे टेम्पररी बस इमेज मंगानी है? बैकग्राउंड तो मैंने यहां से मंगा लिया, टेम्पररी के लिए मेरे पास यहां देखिए इंसर्ट में क्या ऑप्शन है, इमेज। इमेज पे गए, डेस्कटॉप पे गए, और क्या है हमारा इसका, क्लिक हेयर नाम होगा, दिख नहीं रहा भाई, हमने यही सेव किया था क्या? हाँ ये रहा क्लिक हेयर, ठीक है। ओपन किया, अनेबल टू इंसर्ट, अच्छा कुछ ज्यादा ही बड़ा मंगा लिया क्या हमने? पीएनजी है तो यहाँ पर, एक मिनट रुको, ये वाला कौन सा इमेज है? चलो ये वाला मंगाते हैं। देखिए ये सब काम भी करना रहता है, ये थोड़ा सा हेक्टिक टास्क है यहाँ बिजनेस एनालिस्ट के लिए, या आपका इसके लिए डेटा एनालिस्ट के लिए, बट कभी कभार मजबूरी हो जाती है, ठीक है। इसीलिए ना जब हम कंपनी में काम करते हैं तो इनका एक फोल्डर बना लेते हैं बढ़िया सा, ठीक है। ये कैसा डाउनलोड हुआ है ये? HTML हो गया ना, वही मुझे ध्यान आया बाद में। इसको हमें HTML कैसे जा रहा है ये, इसका इमेज फॉर्म नहीं है क्या ये, ओपन इमेज इन न्यू टैब, HTML। खतरनाक वेबसाइट बना रखा है भाई बंदे ने, हैं? वाह भाई हैं, किस पे क्लिक कर लें, कहाँ हो रही है डाउनलोड ये? ठीक है चलिए, बढ़िया था भाई डेवलपर उसका, ओपन इमेज कर रहे हैं वो यूआरएल ओपन कर दे रहा है। इसके लिए डेवलपर ने कोड किया होगा अच्छा खासा। हाँ ये रहा, चलिए ये आ गया हमारे पास, देखिए क्लिकर, बढ़िया है ना भाई? ठीक है। नक्षत्र भाई ये इसीलिए हमने किया, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ये रहा, ठीक है।
क्योंकि ये कहीं से लग ही नहीं रहा है हमें कि ये हमने बनाया है, ठीक है, ये लग रहा है कि हाँ ठीक है ये हमारा डायनेमिक है। अब जब ये क्लिक हियर होगा तो ये कहाँ पर पहुंचेगा, ये जो हमने डैशबोर्ड बनाया था, ठीक है, ये यही चाहिए मुझे। तो ये इमेज है मेरे पास हिमांशु, इस इमेज पे मुझे क्या देना है, एक्शन। इस पे एक्शन दिया, कहां पर गए, इस पेज का क्या नाम रखेंगे, पुट टू नहीं, डैशबोर्ड, ये सही है। यहां पर आए और यहां पर एक्शन में कहां पर जाना था हमें, डैशबोर्ड पे। बन गया है हमारा, देखिए क्लिक करूंगा तो ये मेरा डैशबोर्ड पे आ जाएगा, आ गया ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिपोर्ट बनता है। ये सारे पेजेस आपको शो नहीं कराने होते हैं, यहां से डायनेमिकली चलने, यहां क्लिक कर रहे हैं ना कंट्रोल से, जब ये पब्लिश हो जाएगा तब ये डायरेक्ट चलेगा। तो कहीं से आपको लगेगा ही नहीं कि ये मतलब इतना हार्ड कोडेड काम था, लगेगा बहुत बढ़िया आसानी से बनाया हुआ है ये, ठीक है। और देखिए पूरा थीम हमारा मैच हो गया, जोमैटो, बेटर फूड, यहाँ पर डिटेल सेल्स रिपोर्ट और क्लिक हेयर, सही है, ठीक है। अब इसमें कभी कभार क्या होता है कि भाई क्लिक हेयर से ये हमें इंडेक्स पेज पे ले जाता है, कहां पर ले जाता है, इंडेक्स पेज पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा इंडेक्स पेज कुछ इस तरीके से था, तो मैं बटन्स पे गया और यहाँ पर मेरे पास क्या ऑप्शन, पेज नेविगेटर, मैं यहाँ पेज नेविगेटर पे गया, ये देखिए मेरे पास सारे पेजेस आ गए कि नहीं आ गए। इन पेजेस के मैं यहाँ पर इस पे मेरे पास ऑप्शन है शेप यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ, बहुत सारे शेप हैं, आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना, ठीक है। यहाँ में पेजेस पे मैं गया, नहीं पेजेस नहीं, मुझे ग्रिड लेआउट पे जाना और मैंने क्या बोल दिया, वर्टिकल, क्योंकि इसे मैं ऐसे एडजस्ट करना चाहता हूँ, लाइक दिस। जिसमें जी ऐसे ही तो होगा ना यहाँ पर मेरा, यस या नो, कुछ बेकार सा लग रहा है, सर्कल कैसे हो गया भाई ये, रेक्टेंगल, ठीक है। चलिए फिलहाल ये रख लेते हैं। वेलकम पे जाएंगे, वेलकम पे आ गए, क्लिक हियर पे जाएंगे, जोमेटो पे पहुंच गए, इस पे जाएंगे, एक पेज बैक पे ले आएगा, पेज 3 पे जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, इस पे ले जाएंगे, एक पेज बैक पे ले आएगा। देख रहे हैं पूरा वर्क कर रहा है हमारा, राइट। तो ये डायनेमिकली हमारा बन गया, सही था ये, ठीक है। डैशबोर्ड से यहाँ डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, यहाँ से मेरे पास वेबसाइट पे जाना है तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ ये देखिए मेरा वेबसाइट ओपन कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीजें हमारी डायनेमिकली काम करती है। कुछ नया नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है कि हाँ ये हमने कुछ नया सीखा, हाँ ये सारी चीजें वेब डेवलपर को बनानी रहती है कोड करके, और यही सारी चीजें हम किसके थ्रू कर रहे हैं, टूल के थ्रू कर रहे हैं, है ना। पावर बीआई तो एक एग्जाम्पल है, ये हम टेब्लू के थ्रू भी कर सकते हैं, ये हम किसी और टूल के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये समझ में आया। तो अब जब भी आप रिपोर्ट बनाएंगे तो पहला पेज हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, उस थीम के अकॉर्डिंग, कंपनी का थीम होता है, कंपनी के थीम के अकॉर्डिंग डैशबोर्ड बनते हैं, कंपनी के थीम के अकॉर्डिंग विजुअल बनते हैं। अगर मैं अमेजोन का बना रहा हूं तो मैं ग्रीन कलर यूज करूंगा, यस या नो, मुझे पता था यस सर ही आएगा, अरे ग्रीन क्यों यूज करूंगा भाई, है येलो आता है ना मेरा कॉम्बिनेशन, यस सर क्यों कह रहे थे ग्रीन पे भाई हिमांशु, है अरे अमेजोन प्राइम थोड़ी ना कह रहा हूं, अमेजोन की बात कर रहा हूं। देखो येलो एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन रहता है ना भाई, ये कॉम्बिनेशन रहता है अमेजोन का, यस या नो, भाई अंकित देखिए क्या थीम है इनका, बताओ आप मुझे क्या थीम है, आप बताओ। येलो ब्लैक का थीम है कि नहीं है इनके पास। अगर मैं स्विगी के लिए बना रहा हूं तो क्या थीम होना चाहिए मेरा, यहाँ पर ये थीम होना चाहिए। तो क्या अब आपको समझ में आया, हाँ हंस रहे हैं, क्या हो गया तो इस थीम के अकॉर्डिंग ही हमारा डैशबोर्ड डिजाइन होता है। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। नहीं हेल्थ केयर में कोई भी एक ये उठा लो, हॉस्पिटल उठा लो किसी का, उसके अकॉर्डिंग बना लो। मैक्स के लिए बना रहे हो, जैसे देखिए भाई मैंने एक डेटा सेट आपको दिया हेल्थ केयर वाला, उसमें ये नहीं लिखा है कि वो किस हॉस्पिटल का है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर जो दिल्ली का पॉपुलर या कोई भी जो कोई आप फोर्टिस ले लो, मैक्स ले लो, कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, जिसका आपको थीम अच्छा लगे उसके नाम से आप बना लेना, ठीक है। ये वाला आप मैक्स का थीम यूज कर सकते हैं, राइट, है ना भाई उसके अकॉर्डिंग बना ले। तो डैशबोर्ड बनाने में टाइम थोड़ा ना लगता है, ठीक है, उसके पीछे का कॉम्प्लेक्सिटीज हमें समझना रहता है। बताओ, अरे हंस क्यों रहे हो, बत्रा हॉस्पिटल, बत्रा हॉस्पिटल कौन सा हॉस्पिटल है? चलिए ठीक है भाई। देखिए ये देखिए ये जो मेरे पास यहाँ स्विगी का है, अरे ये कौन सा बूट कैंप पूछ रहे हैं भाई, अच्छा ये पुराना मैसेज है, ठीक है, मुझे लगा अभी क्यों मैसेज आया। हाँ ये जैसे स्विगी वाला है ना जसमीत जी, ऐसे ही हम बटन्स बना सकते हैं। कोई बता सकता है ये कैसे बना सकते हैं? अगर मुझे स्विगी पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ
तो स्विगी में मैं चाहता हूं जैसा इनका वेबसाइट पेज था, ऐसी वेबसाइट पेज के थ्रू मैं डेटा दे दूंगा आपको स्विगी का। मुझे ऐसे ही एनालिसिस चाहिए। बिरयानी पे क्लिक करूं, बिरयानी का पूरा एनालिसिस आ जाए। कैसे बनाएंगे बताओ, कैसे बनाएंगे बताओ, बोलो। मुझे ऐसा ही चाहिए। हैं? अरे इतना झमेला ही नहीं लेना। इसको यहाँ ये स्क्रीनशॉट मारो इसका, ठीक है। 1 मिनट, गलत लग गया, ठीक है। पहले मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, सही अप्रोच ये भी सही नहीं है। 1 मिनट, थोड़ा ऊपर से लेना है यहाँ से। इत, इत, हाँ वो वही होता है ना, बहुत सारे टेक्निकलिटीज हैं। देखिए यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ये पीएनजी आ रहा होगा, ओपन इमेज इन न्यू टैब, यहाँ से मंगा सकते हैं। पहला तरीका ये है, ठीक है। दूसरा, अगर थोड़ी बहुत आपको कोडिंग आती है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट आई पे, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे आप इस पे, नेटवर्क पे, किस पे जाएंगे, नेटवर्क पे किस पे जाएंगे, मीडिया पे, और लगा देंगे कंट्रोल आर। तो जितना इस पेज का मीडिया है, मतलब जितने इमेजेस हैं वो सब यहाँ दिख जाएंगे मुझे, ठीक है। हाँ खतरनाक ही तो बता रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला ना कोडिंग आता है तो ठीक है। हाँ इस वाले पे यहाँ पर आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, या कंट्रोल शिफ्ट यू करके। चल क्यों रहा है भाई आपका, कंट्रोल यू करके, नॉट कंट्रोल शिफ्ट यू। ये आपका आ रहा है ना जितना, यहां से आप मंगा सकते हैं। आप कौन सा कह रहे हो भाई, एलिमेंट पिक करके? अरे ठीक है यहाँ पर ये, यहाँ से आप जा करके ऐसे ऐसे आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इस वाला कह रहे थे, ठीक है, इस तरीके से कर लेना भाई, परफेक्ट। यहाँ पर ये क्लिक करोगे, इसका कोड खुल जाएगा, यहाँ पर ये इमेज आ जाएगा, इसके थ्रू मंगा लेंगे, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, ये इमेज ओपन कर देगा, ये रहा, है ना। लेकिन अभी हमने फिलहाल क्या किया है, स्क्रीनशॉट लिया है। तो उस स्क्रीनशॉट का करिए क्या, पेंट पे गए, देखिए पावर बीआई में डायरेक्ट पेस्ट होगा क्या बताओ, लेट मी ट्राई। कंट्रोल वी मारा मैंने, आया क्या, नहीं आया, ठीक है। चलिए यहाँ पर पेंट पे गए। देखिए ये काम हम कैनवा पे करते हैं। जब आप पावर बीआई डेवलपमेंट पे आते हैं ना, तो आपको कैनवा भी थोड़ा बहुत सीखना होता है। कंपनी में जब आप काम करेंगे, कंपनी सिखा देगा, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। और कैनवा बहुत छोटा मोटा डिजाइनिंग टूल है, जितना हमें चाहिए उतना, बाकी तो बहुत बड़ा टूल है वो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसे क्रॉप कर लिया और इधर फाइल पे सेव एज कर लिया। क्या बोल दिया इसे, पीएनजी। डेस्कटॉप पे गए, स्विगी, यहां पर आए, इधर किया, क्या करो भाई अब्बास, इमेज पे गए, डेस्कटॉप, स्विगी 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 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। चलिए बताइए भाई, स्टाइल पे गए, यहाँ पर मेरे, अरे आराम से, क्या टूटा, अरे चलिए ठीक है, ये मैंने फिट किया इसे। अरे बेकार आ रहा है फिट में, 1 मिनट, यहाँ फिल करो, फिल में एक ही आ रहा है, इसे नॉर्मल करो, सही है, बढ़िया है ना, ऐसे आ रहा है अरे हल्की मजाक वाली बात नहीं है, आपका टास्क है घर पे जाके करना है। जब मैं बिरयानी पे क्लिक करूं, तो हमने बुकमार्क और सिलेक्शन पिन पढ़ा हुआ है, एक ही पेज में सारे रिपोर्ट ओपन होंगे, कहीं जाना ही नहीं है। अरे सीखा है ना बुकमार्क सिलेक्शन पिन, तो कैसे एक्टिव करेंगे उसे बताओ। अरे ये इमेज है क्या, लेकिन यहाँ अलग अलग बटन आएंगे ना भाई, वही तो बता रहा हूँ। यहाँ बटन पे गए, यहाँ पर ब्लैंक पे गए, ये आया इधर मेरा, इसको मैंने सिलेक्ट किया इधर। यहाँ शेप है मेरे पास, क्या मारे इसका शेप बताओ, यहाँ पर कहाँ है ओवल, ये है, ये सही है भाई, ठीक है। अरे कोई डाउट तो नहीं, ऐसे सारे बटन लगेंगे और हर एक बटन पे क्या असाइन होगा, उसका बुकमार्क, जो हमने बुकमार्क सीखा है। आपको लग रहा है कि वो छोटे टॉपिक हैं, लेकिन बुकमार्क नेविगेशन भी लगा सकते हैं, बट मैं चाह रहा हूं एक ही पेज पे सारे आए। अगर एक ही पेज पे सारे आएंगे तो किससे आएगा, बुकमार्क सिलेक्शन, और नेविगेशन से तो इजी हो जाएगा। नेविगेशन वैसे सही तरीका है, इसका जेन्युइन तरीका क्या होना चाहिए, नेविगेशन। क्योंकि आप क्यों खामखा अपने डैशबोर्ड पे लोड बढ़ा रहे हो, एक ही पेज में क्यों सारे विजुअल्स बना रहे हो, बनाने में टाइम जाएगा, मेहनत जाएगा, और गलत एक आध अलाइनमेंट हो गया तो उसको सेट करने में बहुत टाइम जाने वाला। तो इसका ना आप पेज ले लेना अलग अलग, ठीक है। ये यहाँ पर सेट हो जाएगा, और इसको क्या कर देंगे भाई, यहाँ कुछ करना ही नहीं है, यहाँ एक्शन दो बस इस पे, ठीक है। अच्छा ये जो है ना, इसका ट्रांसपेरेंसी शेप मुझे हटाना है, ठीक है। यहां पर स्टाइल है मेरे पास,
रोटेशन है मेरे पास, जनरल पे आओ, इफेक्ट्स पे बैकग्राउंड ऑन करो और ट्रांसपेरेंसी खत्म करो। लेकिन ये सर्कल आ रहा है मेरा, सर्कल पे जाओ, इसका मुझे ये सर्कल लेना ही नहीं है। नहीं, विजुअल बॉर्डर को मुझे से बात नहीं बनेगी इसका। एक मिनट, ये लाइन का है, वही तो ढूंढ रहा हूँ। ये लाइन किससे निकाल रहा है मेरा? ठीक है, प्रॉपर्टीज तो अलग चीज होता है, इसी में आएगा कहीं ऑप्शन। शेप आ रहा है मेरे पास, ये स्टेट तो अलग चीज है, ठीक है, रोटेशन अलग है। स्टाइल में क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? ठीक है, वही है। हाँ, ये आ रहा है ना, ये रहा। अरे यहाँ मिल रहा था, वहां ढूंढ रहे थे हम। ठीक है, चलिए, यहाँ पर हमने बॉर्डर को किया गायब, बन गया बटन। ये है अब भी बटन ही, ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि बटन नहीं है। और यहाँ हमने ये कर दिया इसका एक्शन ऑन, देखिए, देख रहे हैं, है ना? यहाँ कंट्रोल है ना, वहां तो वैसे ही चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि इससे मुझे ये दिख जाए। ठीक है, तो इस पे हम क्या यहाँ पर असाइन कर देंगे? पेज नेविगेशन और डैशबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये, इसको मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पर मैं बढ़िया सा पहुंच गया, पता ही नहीं लगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसी रिपोर्ट्स बनते हैं। तो वो बंदों को लगता है कि यार ये तो बनाया गया होगा, नहीं बनाया बनाया नहीं जाता, ये इमेजेस का कॉन्सेप्ट होता है। पावर बीआई में कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन्हें ईजी किया जाता है। ठीक है, इजिली हम उन सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। और जब ये डैशबोर्ड मैं कोशिश करूंगा इसका प्रोजेक्ट बनवाने का एक, ठीक है, स्विगी पे, क्योंकि स्विगी, ब्लिंकिट, जोमैटो, इन सब पे डेटा की कमी नहीं है। ठीक है, और इन पे एनालिसिस बहुत हो सकता है ना? ये चीज है। ठीक है, बाकी और भी देखेंगे। बताओ, कुछ पूछना है इसमें, आगे बढ़े? अरे जब एक साथ मेरा काम चल रहा है तो मैं क्यों टाइम पे यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं? बताओ, क्या कर देंगे? हाँ, वो भी कर सकते हैं। देखिए, मेहनत, एक्शन तो मुझे कितने इमेज है टोटल? 7 7 एक्शन तो देने पड़ेंगे। या तो अलग अलग इमेज मंगाओ, उन सबको अलाइन करो, उन सबको सेम स्पेस पे फॉर्मेट रखो, उसके बाद सबका एक्शन ऑन करो, और उसके बाद सबको यूआरएल दो या जो भी देना है, पेजिनेशन, या एक बार में सबको लगा लिया लाइन से, उसके बाद ब्लैंक बटन ले लिया और सब पे। और यहाँ मुझे क्या करना है? बस कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, कंट्रोल वी, ये करना था बस। ठीक है, क्या काम नहीं करेगा? कौन सा फॉर्मेट प्रिंटर? अरे ये लो ना, ये 3 कंट्रोल ले लो भाई, ये लो। ठीक है, यहाँ पर ये है मेरे पास। अच्छा, वो मैं कंट्रोल से करूंगा, वो तो एक्टिव हो जा रहा है ना, ये सही बात है। ये फॉर्मेट पेंटर ना, अब बस फॉर्मेट के जो मेरा चेंजेस होता है फॉर्मेट में, थीम हो गया, कलर हो गया, उसके लिए कॉपी पेस्ट काम तो मेरा कॉपी पेस्ट से ही होगा ना। ठीक है, ये चीज है, ये क्लियर है भाई? इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, लेकिन आप इस तरीके से कर सकते हैं, बढ़िया है। ठीक है, लाइक दिस। आप सोच रहे हैं मैं एक एक क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे सबका एक्शन ऑन था। अगर मेरा ऑफ होगा एक्शन, तो मैं एक बार में कंट्रोल ए करके सबको पेस्ट मार सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा कंट्रोल ए, और यहाँ इसे हटा दिया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। देखिए एक बार में आया कि नहीं आया? ठीक है, नहीं दिखा? अरे ये देखे ना, इस यही सारे बटन थे, कंट्रोल वी लगा, ये सारे ये बटन है कि नहीं है? ये देखिए इतने सारे, एक बार में भी मैं सारे कर सकता था, लेकिन सबके एक्शन ऑन है, इसलिए टाइम लग रहा है एक एक करके करने में। चलिए भाई, समझ में आया? गाइज आगे बढ़े। नक्षत्र, ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर है? क्लियर ऑल? इमेजेस क्लियर हो गया, इमेज भी मंगा लिया हमने। ठीक है, एडिट इंटरेक्शन बच रहा है, सिंक स्लाइसर बच रहा है, और शेप बच रहा है। देखिए शेप भी ठीक है, मतलब ठीक ठाक है, हम यूज करते हैं वैसे जब हमें बहुत अच्छा रिपोर्ट बनाना होता है, डायनामिक बनाना होता है और अच्छे से दिखाना होता है। जैसे मैं चाहता हूँ ये 2 विजुअल है मेरे, कंट्रोल सी, और मैं चाहता हूँ ये दोनों विजुअल यहीं दिखे, ठीक है, लेकिन सही तरीके से दिखे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पर एक शेप ले लूंगा। ठीक है, और इस शेप को मैंने कुछ इस तरीके से किया, यहाँ पर शेप आ गया मेरे पास, कॉर्नर्स कुछ ज्यादा ही राउंड, जैसे हमने एक्सेल में किया था। इसमें थोड़ा सा मेहनत हो जाता है, ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है यहाँ, लेकिन हम कभी कर लेते हैं। ठीक है, लाइक दिस। देखिए भाई, ये मैनेजर्स वाले चेयर नहीं है, ये स्टूडेंट्स वाले हैं। ठीक है, इसमें मैनेजर की तरह अगर ऐसे बैठेंगे तो ये बुरा मान जाए। कौन सी वाली? अरे चेंज कर लो ना, दूसरा वाली पे बैठ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सुमित भाई इधर आ जाओ। ठीक है, चलिए इधर देखिए भाई,
इसका जो कलर है, इसका कलर ना मैं व्हाइट रख लेता हूं, ठीक है, या मुझे दूसरा कोई थीम रखना है, मैं वो, देखो थीम तो मुझे नहीं पसंद है, मैं व्हाइट ही रखता हूं इधर। मैंने ग्लो ऑन कर लिया है और शेडो ऑन कर लिया, लाइक दिस, ठीक है जसमीत जी, ये कुछ इस तरीके से। आप सोचेंगे ऐसा क्यों किया, मैं रीजन बताऊंगा। क्योंकि मैं इस विजुअल को करूंगा कॉपी और यहां करूंगा पेस्ट और इसे कर देंगे छोटा, ठीक है, और इसका लेजेंड कर देंगे बंद, इसका टाइटल कर देंगे बंद, ठीक है, या टाइटल ऑन रहने देंगे, टाइटल सेंटर करा देते हैं इसे, ठीक है, ये रहा। और इसका जो ये सब फॉर्मेट आप वीडियो से देख लेना, मैं डिटेल लेवल पे आया और मैंने इधर बोल दिया बस मुझे परसेंटेज ऑफ टोटल बताओ, सही है भाई, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसको मैंने कुछ ये मैंने ऐसे स्टाइल दे दिया लाइक दिस, ठीक है, एक तो ये हो गया मेरा, और दूसरा क्या था, दूसरा ये वाला था, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। क्या कह रहे हो भाई? ये कुछ क्या कह रहे हो भाई? अरे सही थोड़ा ना दिखाना है मुझे यहाँ पर, मैं बस ये बता रहा हूँ यूज कैसे होता है, ठीक है। इसे ये ले लो यहाँ पर बार चार्ट के बेसिस पर लाइक दिस, ठीक है। ये एक मेरा यहाँ ये विजुअल आया, ये देखने में लग रहा है कि ये एक ही विजुअल है, यही तो दिखाना है। इस शेप का हम तब यूज करते हैं जब मुझे दो विजुअल को एक या तीन विजुअल को एक बनाना रहता है। इसमें देखिए ये बहुत अच्छा लगता है जब ये प्रैक्टिकली यूज हो रहा होता है, तो ये लग रहा होता है कि हमने एक विजुअल में दो विजुअल बनाए, जबकि ऐसा है नहीं, ये मेरे दो इंडिविजुअल ही विजुअल हैं, लेकिन ये यूज एक तरीके से हो रहे हैं। सही है भाई नक्षत्र? तो यहाँ पर मेरा क्या यूज होता है, शेप कॉन्सेप्ट। तो ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं जब आप डैशबोर्ड बनाएंगे, ठीक है। दूसरा शेप का हम यहाँ पर इमेजेस के साथ में और यूज कर सकता हूं, जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल जोमेटो कंपनी का यहाँ पर, जैसे मैं चाहता हूँ जोमेटो कंपनी ये चाहती है कि भाई हमें फेसबुक पे, इंस्टा पे, इन सब पे हमें क्या करो यहाँ पर, जैसे ये चाहते हैं हम, ये दोनों हम चाहते हैं, ठीक है, बटन चाहते हैं, तो इस पे मैंने ओपन इमेज इन न्यू टैब किया, इस पे भी मैंने ओपन इमेज इन न्यू टैब किया, ये दोनों ही कुछ नहीं आया, अच्छा आ गया, ठीक है। यहाँ पर सेव इमेज एज, यहाँ पर GOOGLE गूगल प्ले, ठीक है, और ये वाला मेरा सेव इमेज एज डेस्कटॉप में आपका एप्पल स्टोर, ठीक है, ये रहा। और मैं चाहता हूं कि भाई ये जो डैशबोर्ड हमने बनाया है बंदा यहीं पर कहीं, इधर कहीं, ठीक है, या तो यहाँ लगा लो या आप लास्ट में लगा लो, वो जो आप अपना डिजाइनिंग या थीम आप बनाते हैं आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इधर बोल दिया कि भाई इमेजेस पे जाओ और यहाँ डेस्कटॉप में कहाँ है हमारा एप्पल, ठीक है। तो ये अनेबल टू इंसर्ट, इतना बड़ा इमेज है क्या ये, करें कुछ नहीं करते, मैं कुछ और दिखा देता हूँ इधर, फेसबुक लोगो, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं, जोमेटो चाहते हैं कि भाई हमें फेसबुक पे क्या करो, यहाँ पर कनेक्ट करो, तो ये टास्क आप घर पे कर लेना अपना, ठीक है भाई नक्षत्र, लाइक दिस, ये ऐसे ही आप सारे इमेजेस मंगा लेना। ये भी बड़ा इमेज लग रहा है वैसे, लेकिन ये भी आ पाएगा। ये एक काम करो, इसका विड्थ कितना है, इतना है, हुआ काम। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि भाई आपका हाइट कर लो 200 और ये विड्थ कर लो इसका कितना, 400, लाइक दिस, ठीक है, 200 बाय 400 का, सही है ये इमेज, ठीक है, इसको सेव कर लो। देखो यूआरएल भी कंट्रोल प्रोवाइड कराता है, फॉर्मेटिंग अगर हमें पेंट पे नहीं करना है तो हम यूआरएल पे डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहां से जा करके हम क्या करेंगे मंशु भाई, ये फेसबुक मंगा लेंगे, ये पीएनजी नहीं आया क्लियर, कोई बात नहीं, ये मैं आप पे टास्क छोड़ता हूँ गाइस, ठीक है। यार है ना, छोटा सा, ये छोटा सा क्या करेगा, ये
ये छोटा सा भेजेगा वेब यूआरएल पे, ठीक है। और जोमेटो का आपका मान लेते हैं कि हम यहाँ पर फेसबुक पे हम जाना चाहते थे, जोमेटो के फेसबुक पे, यही है ना, ठीक है। इसे यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर ये हमने पेस्ट किया, बस हो गया डन। कंट्रोल के साथ ओपन करूंगा तो देखिए वही ओपन हो जाएगा, यहाँ पर ये ओपन हो चुका है, रिफ्लेक्ट कर रहा है इधर, ठीक है। इन दोनों पेज को मैं कट कर देता हूँ, अभी आपको प्रूफ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये क्या ओपन कर रहा है मेरे को, अभी हम टूल अलग है और वेब पेज अलग है, कल को जब ये पब्लिश हो जाएगा तो डायरेक्ट ओपन होगा ना, वही तो दिखाना है। अभी ये बन गया, ऐसे क्लियर है भाई, ठीक। ऐसे ही आप सारे लोगों का ट्राई कर लोगे घर पे, ठीक है। तो यहां पर मैंने फॉर एग्जांपल इसे मैंने कंट्रोल ऐसे सेव किया, जोमैटो डमी टेम्पररी, यहां पर होम पे गए, पब्लिश पे गए, माय वर्क स्पेस, क्योंकि हम सब पे प्रो अकाउंट है तो कोई दिक्कत तो है नहीं, हम अपना वर्क कर सकते हैं, ठीक है। एक अभी मैं कॉलेज में गया था वाइवा लेने के लिए, ठीक है, आईटीएम में। मैंने बंदे से पूछा, एक बच्चे ने प्रोजेक्ट दिखाया मुझे, मैंने उससे पूछा ये कैसे मंगाया आपने, कह रहे सर मैंने पावर में बैठ के बनाया था ये बिरयानी, और ये कोई दूसरा था उसका इमेज कि भाई ये सारे इमेजेस मैंने बैठ के बनाए पावर बीआई में। मैंने कहा कैसे बनाया दिखाओ, ये देख रहे हैं सारे, उसने ब्लिंकिट का बना रखा था। तो पॉसिबल ही नहीं है, या तो आप इमेज मंगाओगे या आप कैनवा पे डिजाइन करोगे, और उतना टाइम तो है नहीं कि हम कैनवा पे डिजाइन करने बैठे, ठीक है। तो इसीलिए ये सब शॉर्टकट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, राइट। अब जसमीत जी आपका क्वेश्चन कि क्या हमें बार बार यहाँ ओपन वेट करना पड़ेगा कि नहीं, जब वो पब्लिश हो जाता है तब वो डायरेक्ट आपका ए टैग एचरेफ पे आपका बन जाता है, डायरेक्ट आपका हिट ले लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। देखिए सबसे पहला क्या था हमारा, वेलकम पेज, यहाँ पर आए, ये कहाँ लेके जा रहा है हमें, डैशबोर्ड पेज पे डायरेक्ट चल रहा है ना, ठीक है। या हम यहाँ पर है लास्ट, और इस पे हमने क्लिक किया, ये हमें कहाँ लेके जा रहा है, उसके फेसबुक पे, देखिए कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे डायरेक्ट वर्क करेगा, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से हम यहाँ रिपोर्ट बना सकते हैं। ये कहाँ लेके चल रहा था, डैशबोर्ड पे, देखिए। तो मुझे कोई कंट्रोल लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ क्लियर ऑल स्लाइसर में कोई कंट्रोल की जरूरत नहीं है। इधर मैंने अप्लाई किया, यहाँ क्या आ रहा है मेरे पास, अप्लाई ऑल स्लाइसर, देखिए अप्लाई हो गए, और इसी को मैं क्लियर करना है, क्लियर हो गया मेरा। बैक जाना है, यहाँ पर मैं बैक आ सकता हूँ, फॉरवर्ड आना है, यहाँ पर मैं फॉरवर्ड जा सकता हूँ, देखिए डायरेक्ट काम कर रहा है। कोई मतलब जो जिसके पास रिपोर्ट शेयर हुई है उसे पता ही नहीं लग रहा है कि इतना टेक्निकलिटीज था इसके पीछे, इजिली अपना स्मूथली यहाँ पर यूज कर सकता है। अंकित अब बताओ, ये एक विजुअल है कि नहीं है हमारा, लेकिन दो विजुअल है, और ये दो विजुअल है, यहाँ ये हट नहीं सकता, ये मत सोचने कि यहाँ से हट जाएगा, वो डेस्कटॉप में ही हट सकता है बस, यहाँ रिपोर्ट फॉर्म में यहाँ नहीं हट सकता। नाउ माय क्वेश्चन इज कि ये क्या है, अगर मैं इसे एचटीएमएल कोड पे देखूं तो ये क्या है, ये मेरा बताओ, ये अगर ये क्या है, ये एचटीएमएल कोड पे अगर मैं लेके चलूं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इधर मेरा, ये देखो इधर में एलिमेंट पे मैं आया, ये एलिमेंट है भाई, ये क्या है, ये देखिए ये सारा कोड आपका कैसे निकल रहा है, ये सारा कोड आपका जावास्क्रिप्ट से निकल रहा है, ठीक है। तो जो इसका वेब डेवलपर होगा वो बहुत एडवांस लेवल पे होगा, क्योंकि ये जितना आप कोड देख रहे हो ना, ये भले ही यहाँ पावर बीआई आपको लग रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत जेन्युइन कोडिंग हो रखी होगी, ठीक है, किसकी, वेब डेवलपर की, राइट। क्योंकि यहाँ पर पावर बीआई कोई एप्लीकेशन थोड़ा ना दिखा रहा है, वो यहाँ तो वेब पेज पे है, और वेब पेज पे बनाने के लिए उसने अच्छे लेवल पर यहाँ पर कोड किया होगा, यहाँ देख रहे हैं इधर ये प्रॉपर तरीके से, राइट। ये सारी चीजें क्लासेस एंड ऑल ये सब, ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं, कोई टॉपिक इसमें छूटा है तो बताओ, देखते हैं फिर उससे आगे क्या करना है। पेज 1 क्या बचा भाई इसमें, मोबाइल लेआउट, एडिट इंडेक्शन और सिंक स्लाइड, कल करते हैं, ठीक है। तीनों को बताओ क्या पूछ रहे हो, ये सब तो हो गया ना सारा, इंटरव्यू पूछेगा एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। रिपोर्ट में प्रैक्टिकल यूज दिख पा रहा है इन सबका, कैसे वर्क कर रहा है मेरा, चलिए ठीक है। कल आप लोग का ये रखते हैं डैशबोर्ड डेवलपमेंट का टेस्ट, ठीक है। डेटा वही रहेगा हेल्थ केयर वाला जो मैंने भेजा हुआ है, घर पे प्रैक्टिस करना हो प्रैक्टिस कर लेना, कल मुझे यहाँ बना हुआ चाहिए, ठीक है। घर से बना के मत लाना, बस यही मुझे देखना है कि आप लोग क्या अप्रोच अपना बना रहे हो, और टाइम लिमिट फिक्स है, उससे ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा, उतना ही कम टाइम में आपको बना के देना है, ठीक है। 4 से 5 ही रहेगा, मैं बताता हूँ, ठीक है, हाँ
सेव कर लिया? क्या दिखा रहा है लास्ट सेव? नहीं नहीं, लास्ट सेव क्या दिखा रहा है? हाँ तो बस ठीक है, कट कर दो डायरेक्टली। हाँ ठीक है भाई, डन करते हैं। कुछ पूछना है किसी को कुछ? नक्षत्र, कोई डाउट? सुमित भाई? चलिए ठीक है। ठीक है ईशा, डन करते हैं पावर बीआई का, कल कंटिन्यू करते हैं फिर।